नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, गोचर पर बात आज हम कर रहे हैं। तो बुध का राशि परिवर्तन कैसा रिजल्ट लेकर आ रहा है सभी 12 राशियों को, उस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, बुध का अभी जो गोचर था वो वृषभ से चल रहा था और अब ये अपने मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। और मिथुन इनकी अपनी राशि है, आपको पता ही है। थर्ड हाउस की, कालपुरुष की कुंडली की तीसरे घर की राशि है, पराक्रम की राशि है। पराक्रम के साथ साथ छोटे भाई बहन को भी यहाँ से हम देखते हैं। कम्युनिकेशन की राशि है, यहाँ से हम ऑनलाइन जो काम होते हैं उसको भी देखते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन को भी देखते हैं। तो ओवरऑल बुध का जो गोचर मिथुन में होने जा रहा है, ये सभी 12 राशियों के लिए लाभप्रद होने वाला है। क्योंकि स्वराशिस्थ जब कोई ग्रह होता है ना, तो बड़ा कंफर्ट होता है। तो आपको पता है दोस्तों, जब थर्ड हाउस में बैठ रहे हैं तो इनकी जो दृष्टि जा रही है सीधे वो भाग्य भाव पर जा रही है कालपुरुष की कुंडली में। ये जैसे मेरे पास मेष राशि है, मेष लग्न की, और उसको पीछे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले घर में एक अंक लिखा हुआ है, यानी मेष राशि और मेष लग्न कुंडली है। तो तीसरे घर से जब गोचर कर रहे हैं तो सीधे सीधे भाग्य को देख रहे हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा। उसके साथ क्या है कि तार्किक क्षमता बढ़ा देते हैं बुध। आपको पता है कि बुद्धि के कारक हैं, युवराज हैं, तेज हैं, जल्दी रिजल्ट करने वाले हैं, फास्ट रिजल्ट देने वाले हैं। तो जब ये मिथुन से गोचर करेंगे तो इनका सभी 12 राशियों पर बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं ये लाभ देने वाले हैं। अगर हम ब्रीफ में अलग अलग राशियों की भी बात कर लें तब भी आप देख लीजिए दोस्तों कि ये तो थर्ड हाउस का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यही अगर सेकंड राशि की बात कर लें, वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि में ये सेकंड हाउस से गोचर होगा इनका। सेकंड हाउस से गोचर यानी कि वाणी के भाव से गोचर, धन भाव से गोचर। तो यहाँ से जब बुध बैठेंगे और देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो दृष्टि जाएगी वो 8वें घर पर जाएगी। 8वां घर रिसर्च का भी घर है ना, आयु मृत्यु का भी घर कहते हैं उसको। तो रिसर्च के माध्यम से, शोध कार्यों के माध्यम से आपको काफी बेनिफिट कराएंगे। वहीं वाणी में आपकी में क्वालिटी ला देंगे, खासियत ला देंगे। लोग आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे, और वहीं प्लानिंग भी अच्छी करवाएंगे। और उससे क्या है, आय में वृद्धि कराएंगे। और आय में वृद्धि के साथ साथ जो चूंकि 8th हाउस में इनकी जब दृष्टि जाएगी तो यहाँ से ससुराल पक्ष से आपको बेनिफिट करा सकते हैं। कमीशन के माध्यम से आपको फायदा दिलवा सकते हैं। वृषभ के बाद हम मिथुन की बात कर लें तो मिथुन से इनका जो गोचर है वो लग्न से गोचर होगा। लग्न से गोचर होगा तो सीधे 7th हाउस पर दृष्टि जाएगी, जो कि इनका व्यापार का घर है, इनका अपना जो है घर है दोस्तों। तो व्यापार में आपको लाभ कराएंगे, वृद्धि कराएंगे। नई नई प्लानिंग, नए नए विचार आपके दिमाग में आएंगे, नए नए आइडियाज ये जनरेट करेंगे, जिससे कि आपको व्यापार में ग्रोथ मिलेगी। और चूंकि लग्न में बैठेंगे तो आपकी विचारशीलता, आपकी तार्किक क्षमता, आपकी बौद्धिकता, आपकी बोलने का आपका जो लहजा है, तरीका है, सब कुछ बेहतर कर देंगे। उससे ये जो गोचर है आने वाला बुध का, ये बहुत बढ़िया आपका जाएगा। अगर हम कर्क की बात कर लें तो कर्क में जो इनका गोचर है वो 12th हाउस से होगा। 12th हाउस से माने विदेश भाव का हाउस होगा। चूंकि मैंने आपको बताया कि व्यापार की राशि है, तो कहीं ना कहीं विदेशों से व्यापार पर आपका पैसा लगवाएंगे। और यदि आपके कभी स्टडी के रिगार्डिंग या कुछ ऐसा काम रह गया था, या कोई आप कलात्मक कार्य करते हैं, कोई क्राफ्टिंग वर्क है आपका, तो उसमें भी आपको विदेशों से बेनिफिट दिला देंगे। क्योंकि बुध कला की भी राशि है, साथ साथ बुध केवल वाणी का ही नहीं कारक नहीं है, बुध ज्ञान का, आर्ट का भी कारक है। बुध की राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत कलाकार, जैसे शुक्र के कलाकार, बुध वाले भी क्रिएटिव रहते हैं। तो 12th हाउस में जब से गोचर करेंगे तो आप बहुत अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। आप डीप थिंकिंग में जाकर कोई अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यदि स्क्रिप्ट राइटर हैं तो आपकी जो स्टोरी है वो वायरल हो सकती है ना।
देश विदेश तक जा सकती है। ये आपको बेनिफिट कर्क राशि वालों को बुध का मिल सकता है। हालांकि चंद्रमा और वो बहुत अच्छे मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि प्रभाव जो नेचर होता है, जो गुण होता है, वो तो मिलता ही मिलता है। सिंह राशि में अगर बात कर लें तो आपको पता ही है कि सूर्य के तो ये मित्र हैं बहुत अच्छे, और 11th हाउस से इनका गोचर रहेगा। तो 11th हाउस से गोचर यानी कि इच्छा पूर्ति का घर है, ये आय का घर है, इनकम का जरिया है। तो यहाँ जब बैठेंगे महाराज तो सीधे सीधे आपके 5वें घर को देखेंगे, ज्ञान के घर को देखेंगे, बुद्धि के घर को देखेंगे, प्रेम के घर को देखेंगे। तो यहाँ से आपको अर्न कराएंगे, लॉटरी सट्टा से आपको पैसा कमवाएंगे। आपका यदि कहीं प्रेम प्रसंग है तो आपको शादी में कन्वर्ट कराने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इनका काम फास्ट है, ये रिजल्ट आपको दे के जाएंगे इतना जल्दी काम, ये वेट नहीं कराते ज्यादा। बुध की एक खासियत है, जब ये अच्छी अपनी उच्च राशि में होते हैं, अपनी राशि में होते हैं, स्वराशिस्थ होते हैं, तो ये रिजल्ट बढ़िया करते हैं। तो आपको जो है वाणी के माध्यम से भी पैसा कमवा सकते हैं ये, और बड़े भाई बहन से भी आपको लाभ दिला सकते हैं, ससुर से आपको इस दौरान लाभ दिला सकते हैं। सिंह के बाद बात कर लें अगर हम मान लीजिए कन्या की, तो कन्या आपको पता है, कन्या इनकी अपनी ही राशि है, कन्या राशि में ये उच्च के रहते हैं, और उच्च के जब होते हैं कन्या राशि में तो ये जो है कर्मेश बनते हैं, 10th हाउस के मालिक बनते हैं कन्या राशि। तो लग्नेश कहाँ बैठे हैं? कर्मेश बन के कर्म के स्थान। तो आपकी वैसी बल्ले बल्ले है, कर्म के माध्यम से आपको ग्रोथ दिलाएंगे, नई नई स्कीम्स, नई नई योजनाओं में आपको डालेंगे, और सब का आपको लाभ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब बैठेंगे तो 4th हाउस को देखेंगे, सुख भाव का कारक है 4th हाउस, भूमि, भवन, वाहन, आपकी माता का सुख, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो 4th हाउस पर दृष्टि डालकर आपके सुख में वृद्धि करेंगे। बात कर ले तुला वालों की, तुला के लिए ये भाग्येश हैं, भाग्य भाव के मालिक हैं। भाग्य भाव के मालिक भाग्य में ही आकर बैठ गए तो कहना ही क्या है, बल्ले बल्ले आपकी तो। और वैसे भी मैंने आपको बताया गुरु का समय का भी जो गोचर है वो आपके कर्क से हो रहा है, आपके 10th हाउस से हो रहा है, तो भाग्य से भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस समय, और ये भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले समय सूर्य का भी गोचर इधर ही होने वाला है। तो कुल मिला के ये समय बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। वृश्चिक की अगर बात कर लें तो 8th हाउस के स्वामी हो जाते हैं बुध। यहाँ तो रिसर्च फील्ड में या कमीशन के क्षेत्र में पैसा आपको बुध यहाँ से दिलवाएंगे, बेनिफिट करवाएंगे, और धन भाव को देखेंगे तो आपके धन में वृद्धि इन्हीं सब सोर्सों के माध्यम से कराएंगे। यदि आप कोई ज्योतिष का काम करते हैं, आप तांत्रिक हैं, या पठन पाठन वेद पाठ का काम करते हैं, तो आप एक अच्छे स्कॉलर हैं, तो उसका लाभ आपको यहाँ से बुध दिलाएंगे। वृश्चिक के बाद अगर हम बात कर लेते हैं धनु की, तो धनु वालों के लिए ये आपके व्यापार भाव के मालिक बनते हैं, 7th हाउस के स्वामी बनते हैं। 7th हाउस में बैठकर आपके व्यापार में वृद्धि कराएंगे, लग्न पर दृष्टि डालेंगे। धनु वाले तो वैसे विद्वान लोग होते हैं, आपको पता ही है, इनकी बुद्धि का तो कहना ही क्या, साथ में बुद्ध की दृष्टि और पड़ जाए तो बल्ले बल्ले है, आपकी बात का लोग लोहा मानेंगे इस समय इस गोचर में। तो आप अगर वाणी के माध्यम से कोई काम करते हैं, या एक अच्छे प्लानर हैं, अच्छे एडवाइजर हैं, अच्छे कंसल्टेंट हैं, अच्छे काउंसलर हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाइए। मैं तो आपसे यही कहूंगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए शॉर्ट में मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं। बात मकर की कर लेते हैं। मकर यानी 10 का अंक आपके लग्न में या आपके राशि के चंद्रमा तो बैठे हुए हैं, तो मकर में 6वें घर के स्वामी बुध बनते हैं, और चूंकि शनि के मित्र हैं तो आपको प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में बेनिफिट कराएंगे। आपको कोर्ट कचहरी के लीगल के कोई मामले हैं तो वो भी सुलटवा देंगे आपकी, क्योंकि ये लीगल के भी कारक हैं। और यदि आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, मान लीजिए लॉ का ही कंपटीशन दे रहे हैं, तब तो फिर आपको ये वकील या मजिस्ट्रेट बना ही देंगे। आपकी सनद नहीं मिली तो आपको सनद दिला देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस दौरान। मकर के बाद बात कुंभ की कर लें। कुंभ में ये 5वें घर के पंचमेश हैं, और पंचमेश हैं और ज्ञान के कारक हैं, तो आपको शेयर बाजार,
सट्टा, लॉटरी आदि के माध्यम से बेनिफिट कराएंगे। यदि आपके प्रेम संबंध कोई चल रहे हैं तो उसमें भी फायदा कराएंगे, आपको शादी में परिणित करा देंगे उसको। ये कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा। और उसके बाद लास्ट राशि, आखिरी राशि मीन की अगर हम बात कर लेते तो मीन राशि वालों के लिए ये 4th हाउस के मालिक हैं, सुख भाव के कारक हैं। तो मीन राशि वालों के लिए ये भी गोचर बहुत शानदार होने वाला है। आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से, आपको माता की तरफ से सुख की प्राप्ति करा सकते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट दिला सकते हैं, अच्छा नया भूमि वाहन भी आपको मिल सकता है। और कार्य क्षेत्र में आपकी वाणी का लोग लोहा मानेंगे, क्योंकि 4th हाउस में बैठेंगे तो कहीं की दृष्टि आपके 10th हाउस पर डालें। और 10th हाउस पर दोस्तों जब दृष्टि डालेंगे तो आप समझ सकते हो कि वो आपके कर्म क्षेत्र है, आपका वो कर्म क्षेत्र है। और इनके जो मित्र हैं शनि, उनका काल पुरुष का वो हाउस है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं गुरु की वहां राशि बनती है, वो विज्ञान की ही राशि है, धनु राशि बनती है। तो ओवरऑल ये जो बुध का गोचर है सभी 12 राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। उपाय करने के लिए आप गणेश जी की आराधना करिए, बुधवार के दिन गाय को हरी दूआ खिलाइए, किन्नरों को आप दान करिए, छोटी कन्या 12 वर्ष से छोटी कन्या है उनको आप दान करिए, उनको आप खिलौने दीजिए, भोजन कराइए। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिससे बुध प्रसन्न होते हैं। वो बुध भी क्या है कि बालक ही है, युवराज है, और थोड़ा सा जल्दी नाराज होते तो जल्दी मन भी जाते हैं, इसलिए जल्दी आपको दंड भी देते हैं। तो दंड से बचें। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।